नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर आपको बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। आपको बता दोस्तों, मौलाना मदनी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल किसी भी हाल में सिविल कोड को लागू नहीं होने देंगे। जी हाँ, आपको बता दोस्तों प्रस्ताव पारित कर दिया गया है जमीयत उल की बैठक में, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें, घिर गई आम आदमी पार्टी सिद्धू मूसावाला की। दोस्तों आपको बता दें कल ही जो है यहां पर उनकी सुरक्षा हटाई गई थी और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें पंजाबी एक्टर थे और अभी हाल ही में कांग्रेस में भी शामिल हुए थे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों मौलाना मदनी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जिन लोगों को हमारा इस्लाम पसंद नहीं वो चले जाए पाकिस्तान, हमने तो पाकिस्तान को रिजेक्ट कर दिया था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। मुंहतोड़ जवाब दिया है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों बीजेपी के ऊपर राकेट टिकट का बड़ा हमला। बोले फिलहाल पर्यावरण धीरे धीरे कर नष्ट हो रहा है, किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, सरकार चुप्पी साधे बैठी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों केजरीवाल गरजे गुजरात में बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोले फिलहाल मोदी जी आपके हरियाणा के स्कूल देखने कोई नहीं आता है, खट्टर सरकार के स्कूल में कोई नहीं जाता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों अशोक गहलोत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले भारतीय जनता पार्टी देश को बेचने का काम कर रही है। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। अशोक गहलोत ने कहा कि खून खराबा और देश बिक रहा है धीरे धीरे कर। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों सिविल कोड पर सीधा रुख मुसलमान का, किसी भी हालात में नहीं लागू होने देंगे सिविल कोड, और अगर लागू होता भी है तो मुसलमान इसको नहीं मानेगा, मुस्लिम अपने शरय से ही चलेगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें भ्रष्टाचार को लेकर झारखंड के हेमंत सोरेन का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जहां बीजेपी की सरकार नहीं वहां पर सारी एजेंसियां एक्टिव हो जाती हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दोस्तों गुजरात में बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका, कांग्रेस ने संभाली अपनी कमान, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मौलाना मदनी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जिसको हमारा इस्लाम पसंद नहीं वो भारत देश छोड़ दे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मौलाना मदनी ने आज कल गर्दा उड़ा दिया बीजेपी का। बीजेपी ने कभी सोचा भी नहीं होगा दोस्तों कि इस जो धर्म संसद रखा गया है, मतलब जो जमात रखी गई है, इसमें जो बातें हुई है, जो प्रस्ताव पास हुए दोस्तों, इसमें बीजेपी का गर्दा ही उड़ा दिया मौलाना मदनी ने। मौलाना मदनी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल पहले बीजेपी ये बताए कि हमें तो पाकिस्तान जाने का मौका मिला था लेकिन हमने पाकिस्तान को रिजेक्ट कर दिया। मौलाना मदनी ने कहा कि जिन लोगों को हमारा धर्म पसंद नहीं वो लोग पाकिस्तान चले जाएं, क्योंकि हम तो पाकिस्तान जाने से रहे, हमने तो रिजेक्ट कर दिया। अब आप समझिए दोस्तों, जो लोग मुसलमानों को बार बार ये ताना मारते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, अगर देश में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। अब मौलाना मदनी ने दोस्तों उन अंधभक्तों को, उन लोगों को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। मौलाना मदनी ने सीधा कहा कि फिलहाल हम तो यहीं रहने वाले हैं भारत में, और जिन लोगों को हमारा धर्म पसंद नहीं वो लोग पाकिस्तान चले जाएं। यानी कि दोस्तों बीजेपी के नेता, आपको बताता चलूं सबसे अच्छी जो बात लगी मुझे दोस्तों मौलाना मदनी की, वो उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई एक कौम से नहीं है बल्कि हमारी लड़ाई एक सरकार से है, एक सिस्टम से है। यानी कि दोस्तों मौलाना मदनी ने साफ कर दिया कि हिंदू मुसलमान जैसी कोई चीज नहीं है, देश में भाईचारा है और हमेशा रहेगा, और हम कानून के दायरे में रहकर ही काम करेंगे। मौलाना मदनी ने कहा कि देश में कानून को झुकने नहीं देंगे। आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं लेकिन ये काम आगे नहीं होगा। मौलाना मदनी ने साफ कहा है कि फिलहाल सिविल कोड भले ही लागू हो जाए लेकिन हम शरय से ही चलेंगे। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। इस प्रस्ताव में मुसलमान धर्म संसद भी बोल सकते हैं इसको, इसमें सीधे सीधे पारित कर दिया गया है बिल, और ये साफ कहा गया है कि फिलहाल किसी भी हाल में बीजेपी का बनाया हुआ कानून नहीं मानेंगे। अगर बीजेपी को पहले तो लागू ही नहीं करने देंगे, उन जो तमाम जात जो छोटी बड़ी जातें दोस्तों जो उनके ऊपर अत्याचार करने जा रही बीजेपी ये कानून लागू कर ये नहीं होने देंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों मौलाना मदनी ने यह भी कहा, और अगर ये लागू हो भी जाता है तो मुसलमान इसको किसी भी हाल में किसी भी सूरत में ना माने, जरूरत पड़ी तो सड़कों पर भी उतरेंगे लेकिन कानून के दायरे में रहकर। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, गुजरात में गरजे अरविंद केजरीवाल, बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले बीजेपी गुंडों की पार्टी है, ये गुंडों को बढ़ावा देती है और गुंडों की पार्टी ने अब तक गुजरात में कोई विकास नहीं किया। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी से पूछिए आखिरकार उनके स्कूलों में कोई क्यों नहीं जाता, क्योंकि बीजेपी वालों की जहां जहां सरकार है वहां स्कूल के बद से बदतर हाल है। आप समझिए दोस्तों, अगर आप स्कूलों में घुस जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये किस जगह आ गया मैं। जी हाँ, और यही कारण है दोस्तों जो बुरी तरीके से अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेर लिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे स्कूल में डोनाल्ड ट्रंप आता है, डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी कहती है कि मुझे तो केजरीवाल के ही स्कूल देखना है। बीजेपी उन्हें समझाती है कि अरे केजरीवाल के नहीं, हरियाणा के देख लो, सीएम योगी के देख लो, लेकिन ट्रंप की पत्नी कहती है कि नहीं भैया मैं तो केजरीवाल का ही स्कूल देखूंगी। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल बीजेपी की हालत क्या है ये पूरा देश देख रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिन गुंडे हमारे घर पर तोड़फोड़ करते हैं, जो उपद्रव मचाते हैं, बीजेपी उनको बाकायदा सहारा देती है। आप समझिए दोस्तों, और अरविंद केजरीवाल की बात दोस्तों गलत भी नहीं है। आज जो बीजेपी कर रही है दोस्तों उस पर सवाल तो उठेंगे। जब सवाल उठेंगे तो उन सवालों के जवाब बीजेपी के पास मुझे नहीं लगता होंगे। जाहिर सी बात है, इस देश की जो सरकार है दोस्तों उसका तो वाह भैया क्या कहना। मतलब सरकार के अंदर दोस्तों जरा सा भी नम्रता नाम की तो चीज है ही नहीं। देश में हिंदू मुसलमान से राजनीति करना है, असल मुद्दों से लोगों को भटकाना है। मैं तो कहता हूं अच्छा है दोस्तों, अच्छा है, कोई भी आ जाए दोस्तों, कोई भी आ जाए, लेकिन मोदी सरकार सत्ता में वापस नहीं आना चाहिए। भले ही कांग्रेस आए, आम आदमी पार्टी आए, लेकिन बीजेपी से इतनी नफरत हो गई है दोस्तों अब न्यूज बनाते बनाते कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि देश में बीजेपी है ही क्यों। जो वादे जनता से किए वो बीजेपी ने निभाए नहीं, और आम जनता दोस्तों इससे ज्यादा नफरत करने लगी है बीजेपी से, क्योंकि जो देश का माहौल बिगाड़ा गया है वो आपके और हमारे सामने है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, महाराष्ट्र में गरजे दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी। बोले फिलहाल शिवसेना और एनसीपी की गोद में जाकर बैठ गई कांग्रेस। आपको बताते चले दोस्तों कांग्रेस पर ओवैसी ने हमला बोल दिया। ओवैसी ने सिर्फ कांग्रेस पर ही नहीं बल्कि बीजेपी पर भी निशाना साधा। पहले तो ओवैसी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल कांग्रेस अपनी अलग सोच के साथ चलती थी, लेकिन जब उसको मौका मिला तो वो शिवसेना और जो है एनसीपी की गोद में जाकर बैठ गई। तो दोस्तों इसमें गलत ही क्या है। अगर बीजेपी को रोकने के लिए दोस्तों किसी से गठबंधन करना पड़े या बीजेपी की जगह दोस्तों खुद की सरकार बने तो समझदारी इसी में। मैं आपको लिख के दे दूं दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी जिन पार्टियों के खिलाफ रहते हैं, अगर वो पार्टियां कल को इनके साथ गठबंधन करें तो ओवैसी एक पल भी नहीं सोचेंगे। खुद ओवैसी की पार्टी ने अभी हाल ही में कहा था कांग्रेस से कि हमारे साथ गठबंधन कर लो शिवसेना से। आप समझिए, और यह ऑफर किसी और ने नहीं दिया था दोस्तों, बल्कि ओवैसी के जो कद्दावर नेता है दोस्तों उन्होंने यह ऑफर दिया था कि शिवसेना हमसे बार बार कहती है कि हम बीजेपी की भी पार्टी है, अगर आपको ऐसा लगता है तो हमसे गठबंधन कर लो, ये बात कही थी। अब आप समझिए, जब खुद ही इनकी पार्टी इस तरीके का बयान देती है तो फिर तो ओवैसी साहब को सवाल उठाने का कोई हक ही नहीं है विपक्ष पर, क्योंकि ये बात तो दोस्तों साफ दिखाई दे रही कि जो हो रहा है वो भी आपके सामने और जो होने वाला है वो भी आपके सामने है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी की बात में दम इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि आप समझिए कि अगर कांग्रेस ये सब नहीं करती तो बीजेपी दोस्तों अपनी सरकार बना लेती महाराष्ट्र में, और ये एक तरीके की बेवकूफी होती। जैसे कि आप देखिए कि माना जाता है ओवैसी ने सिर्फ 4 सीटें जीती, लेकिन दोस्तों उन्होंने तेजस्वी यादव का बिहार में 10 सीटों का नुकसान कराया था बीच में वहां पर बिहार के चुनाव में कूदकर, और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जीत से दूर रह गए थे ओवैसी की वजह से। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको दोस्तों, झारखंड के हेमंत सोरेन का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी एक भ्रष्टाचार पार्टी है, जहां पर इनकी सरकार नहीं वहां पर ईडी सीबीआई और एनआई छापे मारती है। दरअसल दोस्तों हमने एक चीज हमेशा देखी है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती वहां पर एनआई सीबीआई और ईडी ये तीनों चीजें जो है दोस्तों वो एक्टिव नजर आती हैं। अब यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी के ऊपर लोग हमलावर हो गए, इसलिए भी हो गए दोस्तों क्योंकि आपको बता दें कि अब
बीजेपी की जो विचारधारा है दोस्तों, वो सावरकर और गोडसे से मिलती जुलती भी नजर आती है। और यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अब हेमंत सोरेन सवाल उठा दिए हैं। हेमंत सोरेन का कहना है कि हमें डराने की कोशिश की जा रही है कि हम डर जाएं, लेकिन हम डरने वाले बिल्कुल भी नहीं है। हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन फिलहाल इस बात को भी बीजेपी सुन ले कि फिलहाल किसी भी हाल में हम झुकने वाले नहीं है। जाहिर सी बात है दोस्तों, आज देश का जो विकास हो रहा है, देश में दोस्तों जिस तरीके की राजनीति हो रही है, उससे कहीं ना कहीं दोस्तों देश बदहाली की ओर गुजर रहा है। और यकीन मानिए दोस्तों, आज जो देश के हालात हैं, वो हालात दोस्तों लगातार बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। सरकार इस पर अपना रुख साफ नहीं कर रही है और ना ही करेगी, क्योंकि ऐसा लगता है मुझे दोस्तों कि सरकार जो राजनीति कर रही है उसके ऊपर आप समझिए देश की जो राजनीति पूरी तरीके से डामाडोल हो चुकी है। और आज देश का दोस्तों बिगड़ता माहौल इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो रही है और बीजेपी के खिलाफ दोस्तों कहीं ना कहीं ये मुहिम छेड़ना पड़ेगी। आज जो देश में हो रहा है और जो आगे होगा दोस्तों, उसकी जिम्मेदार सिर्फ बीजेपी है। और बीजेपी पूरी तरीके से दोस्तों एक्सपोज हो चुकी है, चाहे वो हेमंत सोरेन हो या दूसरी पार्टियां। क्योंकि आप देखिए, जहां बीजेपी की सरकार होती है वहां पर छापेमारी नहीं होती है, लेकिन जहां विपक्ष की सरकार होती है वहां पर जमकर छापेमारी होती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आम आदमी पार्टी पर उठे सवाल दोस्तों, भागवत मान का फैसला पड़ गया उन पर ही महंगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, पंजाबी जाने माने एक्टर और सिंगर, जी हाँ दोस्तों, आपको बता सिद्धू मूसावाला की गोली मारकर पंजाब में हत्या कर दी गई है। आपको बताते चले दोस्तों, पंजाब के जो सिद्धू मूसा है दोस्तों, मूसावाला, उनको बकायदा सिक्योरिटी दी गई थी और ये कांग्रेस की तरफ से दी गई थी। आपको बताते चले दोस्तों, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसावाला को लगातार जो यहाँ पर घेरा जा रहा था, उनको जान को खतरा था, उनको धमकियां मिल रही थी। लेकिन दोस्तों ऐसे में आपको बता दें, भागवत मान ने पंजाब सिंगर और एक्टर सिद्धू मूसावाला की अभी एक दिन पहले ही सिक्योरिटी छीन ली थी, ये कहकर के वीआईपीओ को अब सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी। और यही फैसला दोस्तों अब आम आदमी पार्टी के सिर का दर्द बनने वाला है, क्योंकि कहते हैं जो ज्यादा होशियार बनता है दोस्तों वो सब कुछ खो बैठता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों भगवत मान का ये फैसला सिद्धू मूसावाला की जान लेकर चला गया। और ऐसी ही दोस्तों अभी एक भारी चूक सिद्धू पाजी की सुरक्षा में भी हुई थी। जब उनको जेल से में ले जाया जा रहा था, तब एक इंसान ने उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की। आपको बताता चलूं दोस्तों, आम आदमी पार्टी को बीजेपी और कांग्रेस ने घेर लिया है। आपको बता दें, भगवत मान और आम आदमी पार्टी पर सवाल उठे कि फिलहाल ये है इनकी सुरक्षा। आप समझिए, वीआईपी कहकर सिद्धू मूसावाला से दोस्तों सुरक्षा छीन ली गई और आप समझिए उसके दूसरे दिन ही दोस्तों उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। दोस्तों ये अपने आप में समझिए, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है दोस्तों, तब से इस तरीके की घटनाएं पंजाब में हो रही हैं। एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, गोली मारकर लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। और आप ये समझ लीजिए कि पंजाब में रोजाना उत्तर प्रदेश जैसा खेल हो रहा है। इस वक्त कांग्रेस के हाथ से सत्ता क्या गई दोस्तों, आप समझिए पंजाब की कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब का बेड़ा ही गर्क कर डाला। हालांकि ये सही बात है दोस्तों कि बहुत सारे फैसले ऐसे भी लिए भगवत मान ने जिनकी तारीफ करना चाहिए, लेकिन दोस्तों एक इंसान की जान चली गई भगवत मान की इस चालाकी के कारण। जो उन्होंने चालाकी करने की कोशिश की, उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं जनता को ये बताने की कोशिश करूं कि देखो मैं वीआईपीओ से सारी सुरक्षाएं छीन रहा हूं और आम जनता में सुरक्षा में पुलिस को लगा रहा हूं। बस यही होशियारी महंगी पड़ गई है उनको। अब सिद्धू मूसावाला की मौत पर दोस्तों बवाल खड़ा हो गया। आपको बता दें, सिद्धू मूसावाला एक पंजाबी एक्टर और सिंगर तो थे ही, लेकिन इसी के साथ साथ दोस्तों उन्होंने इसी साल कांग्रेस को ज्वाइन किया था जब चुनाव होने वाले थे। लेकिन अब इस तरीके की घटना के बाद दोस्तों आम आदमी पार्टी घेरे में आ गई है। आपको बताता चलूं, गोबर पात्रा समेत कई लोगों ने इनको घेर लिया। जी हाँ, सॉरी, संबित पात्रा समेत। और साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इस वक्त कई लोग आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर हो गए हैं। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, मौलाना मदनी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश की विचारधारा के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। आपको बता दोस्तों, मौलाना मदनी ने कहा कि अगर हम अपने धर्म की बात करते हैं तो लोगों के पेट में दर्द होने लगता है, अगर हम अपने हक की बात करते हैं तो लोगों के पेट में तकलीफ होती है। आखिरकार हम अपने धर्म की बात ना करें तो फिर किसकी बात करें। मौलाना मदनी ने कहा कि कुछ संगठन
संगठन ऐसे हैं जो कि देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी विचारधारा के नहीं है। मौलाना मदनी ने कहा कि हम देश के हित में और देश के कानून के दायरे में रहकर ही काम करेंगे। मौलाना मदनी ने यहां तक कह दिया कि फिलहाल मुसलमानों की मस्जिद को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमान को देश में पराया करने की कोशिश है। लेकिन ये लोग कान खोलकर सुन ले कि फिलहाल जो लोग मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, वो लोग एक बात सुन ले कि अगर उन्हें हमारे धर्म से परेशानी है, हमारे मजहब से दिक्कत है, तो वो खुद पाकिस्तान चले जाएं, क्योंकि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। मौलाना मदनी ने कहा कि बीजेपी देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। सरकार ने एक ट्वीट तक नहीं किया देश में। आप समझिए दोस्तों, इस तरीके का माहौल और देश का प्रधानमंत्री चुप, यह अपने आप में ही एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो हो रहा है, मुझे यकीन है देश की जनता इस बात का जवाब देगी। बीजेपी इस गलत फहमी में है कि हिंदू भाई जो है वो बहुत खुश हैं ये सब कुछ जो हो रहा है मुस्लिमों के साथ, लेकिन बीजेपी ये नहीं जानती दोस्तों कि आज देश का जो माहौल है वो पूरी तरीके से बिगड़ रहा है। और देश का माहौल बिगड़ने का मतलब ही ये दोस्तों कि सरकार सत्ता से जाएगी, आज नहीं तो कल जाएगी, 2024 में जाएगी, लेकिन जाएगी जरूर, क्योंकि इस वक्त जनता ने बीजेपी के लिए दोस्तों गहरा सा खड्डा खोद लिया और उस खड्डे में वो बीजेपी को डालेगी और उसके बाद दोस्तों जिन की बोतल की तरह पैक कर देगी कि फिर कभी बीजेपी सत्ता में वापस ना आ पाए। और आए भी तो उस वक्त दोस्तों मोदी सरकार तो होगी नहीं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अशोक गहलोत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल खून खराबा किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है, ना ही हमारे देश के लिए, ना ही दूसरे देशों के लिए। दरअसल दोस्तों इन दिनों जो देश में हो रहा है और जिस तरीके की दोस्तों चीजें हो रही हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों अब जमकर हमलावर हो गए। जी हाँ, और कौन हमलावर हो गए दोस्तों? ये हमलावर हो गए हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ने दोस्तों बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। आज देश में धर्म और जात के नाम पर लोगों को चिन्हित किया जाता है, लोगों के घर पर बुलडोजर चलाए जाते हैं, देखा जाता है उसकी धात क्या है, उसकी धर्म क्या है, और उसके बाद ही दोस्तों कार्रवाई होती है। अगर आपको याद ना हो तो एक बयान नरेंद्र मोदी का याद दिलाना चाहूंगा। याद कीजिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, मैं लोगों के कपड़े देखकर पहचान लेता हूं कि वो किस धर्म का है। वाह मोदी जी, आप लोगों के कपड़े देखकर पहचान लेते हैं कि आप वो किस धर्म का है, लेकिन लोग आपकी दाढ़ी देखकर समझ गए थे कि आप की सोच क्या है और आप किस सोच के इंसान है। क्योंकि जो आपने वो दाढ़ी बढ़ाई थी बंगाल के चुनाव के लिए, अब तो आपने कटवा दी। हालांकि मोदी जी की जो दाढ़ी है दोस्तों वो काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं लोग। जी हाँ, महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट किया था मोदी जी के लिए दोस्तों, हालांकि उस ट्वीट करना नहीं चाहिए था उनको ऐसा, लेकिन जो यहाँ पर प्रधानमंत्री के लिए महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि प्रधानमंत्री की दाढ़ी बढ़ती जा रही है, वो बहुत ही ज्यादा अगली लग रहा है। इस तरीके की बात महुआ मोइत्रा ने लिखी थी, जबकि ऐसा उनको करना नहीं चाहिए था। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें केजरीवाल ने कर दिया है जो यहाँ पर पूरी तरीके से मामला सेट। क्या गुजरात में इस बार दोस्तों कांग्रेस मारेगी बाजी या फिर केजरीवाल लहराएंगे अपना परचम? दरअसल दोस्तों आपको बता दें इस घमंडी सरकार का घमंड तोड़ने का काम किया है केजरीवाल ने। आपको बता दें केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोला और कहा कि फिलहाल देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, लेकिन घमंड नहीं जा रहा इस सरकार का। आप समझिए इस सरकार को झुकाने वाला किसान था। केजरीवाल ने कहा कि इस सरकार को किसानों ने झुका दिया। एक ऐसी सरकार जो आंदोलन 1 साल तक चला और सरकार का पूरा घमंड तोड़ दिया। जो सरकार कहती थी कि हम जो कानून ले आते हैं उसको वापस नहीं लेते, और उस कानून को दोस्तों आप समझिए वापस लेवा कर रहा है किसान। इसीलिए कहता हूं दोस्तों कि किसान से पंगा कोई भी सरकार को महंगा ही पड़ेगा। इस देश का किसान दोस्तों जाग चुका है, आज नहीं तो कल फिर से एक बार आंदोलन होगा, इस सरकार के खिलाफ होगा, लोग सड़कों पर होंगे और उस वक्त देखूंगा कि बीजेपी दोस्तों क्या सोचती है। आज जो देश के हालात हैं उस पर बात करना चाहिए, देश की जो बिगड़ती अर्थव्यवस्था है दोस्तों उस पर भी बात होना चाहिए, लेकिन सरकार जो कर रही है उस पर आप समझिए देश की निगाहें टिकी हुई हैं। सरकार चाहे कितनी राजनीति कर ले, लेकिन इस बात को आप और हम बखूब जानते हैं दोस्तों कि आज देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। आज नहीं तो कल दोस्तों बीजेपी को यह फैसला लेना ही होगा और इस फैसले पर ही टिका रहेगा दोस्तों कि बीजेपी किस ओर जा रही है। फिलहाल मैं आपसे एक छोटी सी अपील करूंगा, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप सच्ची न्यूज देखना पसंद करते हैं। और दोस्तों